अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिसबा सैफ व्लॉग्स। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज बात करते हैं घरदारी पे। ख़वातीन जो होती हैं उन्हें घरदारी संभालनी ही संभालनी है। घरदारी संभालना भी एक आर्ट है, एक ट्रिक है। और जिन ख़वातीन को इंटरेस्ट होता है ना घरदारी में, वो इसको बहुत जल्दी सीख जाती हैं। ये भी एक पूरी सीखने वाली चीज़ होती है, ये भी वैसे ही नहीं आपको आ जाती। जिनका इंटरेस्ट होता है ना वो कुछ ना कुछ इसमें अपनी इन्वेंशन करती रहती हैं या कुछ ना कुछ वो देख के सीखती रहती हैं। और जिनका इंटरेस्ट नहीं होता वो तो बस इसी तरह से उनको ना ये काम सारे बहुत अजाब लगते हैं। घरदारी चलाना, बजट मैनेज करना, घर को अच्छे तरीके से मैनेज करना, ये भी एक जब बंदा सीख जाता है ना, या फिर जिस भी औरत का इंटरेस्ट होता है तो उसको फिर बहुत मज़ा आने लगता है और वो ये काम जो है वो चुटकियों में कर लेती है। उनको ये कामों का कोई बर्डन नहीं होता। तो इसके लिए मेरी फर्स्ट टिप ये है कि जब आप रात को सोने से पहले आप अपने किचन का ज़रूर विज़िट करें। अपने किचन को अच्छे से नीट क्लीन करें। अगर कोई बर्तन पड़े हुए हैं तो उनको आप वॉश करके रखें। बर्तन तो वैसे भी रात को किचन में नहीं रखने चाहिए। गंदे बर्तन जो हैं वो बिल्कुल भी किचन में नहीं रखने चाहिए, खुसूसी रात को आप बर्तन जो हैं वो सारे वॉश करके अपना किचन नीट क्लीन करके फिर आप सोएं, ताकि आपको सुबह जो है वो जब जल्दी, ज़ाहिर सी बात है जल्दी उठना है तो सब अलग अलग काम पे जा रहे होते हैं। बच्चे जो हैं उनको आपने भेजना है स्कूल, हस्बैंड को आपने काम पे भेजना है। तो इस तरह से फिर आपको जो है वो टेंशन नहीं होती। सुबह जब आप उठती हैं तो आप अपने पूरा जो आपका फोकस होता है ना वो सिर्फ आपका इबादत पे हो, क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं ना तो सबसे पहला काम हमारा जो है वो इबादत का होता है। और अगर हम अपने पुरसकून ज़हन के साथ इबादत करेंगे ना तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। तो इसलिए मेरी बहनें जो हैं जो रात को अपना किचन गंदा छोड़ देती हैं, सभी थक जाती हैं, ज़ाहिर सी बात है, बंदा है, कोई मशीन तो नहीं है ना, इंसान थक जाता है। तो इस वजह से जब रात को सोने से पहले ना कुछ ख़वातीन इस तरह से, कोई मेरी बहनें होती हैं वो कहती हैं कुछ नहीं होता, हम सुबह कर लेंगे किचन साफ़। वो ऐसे ही गंदा किचन छोड़ के ही ना वो चली जाती हैं सोने के लिए। तो ये जो होता है ना गंदे किचन में, एक तो जर्म्स वगैरह सारे आ जाते हैं, फिर चूंटियाँ बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, तो वो आपको परेशानी ज़्यादा उसे देखनी पड़ती है गंदा किचन छोड़ के। तो इसलिए ये तो मेरी एक टिप है, इसको अपने पल्ले से बांध लें कि आपने रात को किचन अपना नीट क्लीन करके सोना है। और अगर हो सके तो आटा देख ले, अगर गूंदा हुआ आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो वो भी आप गूंद के तो फिर आप अपना फ्रिज में रख दें, ताकि सुबह आपको ये सारी चीज़ों की टेंशन ना हो। और आप सुबह उठते साथ अपनी इबादत करें और अपना उसके बाद थोड़ी सी वॉक करें, फिर आप अपने किचन की तरफ आएँ तो आपको किचन भी नीट क्लीन मिले, आटा भी गूंदा हुआ मिले, और आप बस जल्दी से रोटियां डाल लें तो बस आपका काम जो है नाश्ते वाला वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जब नाश्ते का टाइम होता है तब बहुत सारे काम जो होते हैं वो एक औरत ने देखने होते हैं। उसने सबको तैयार करके भेजना भी है, उनका ये जो सारा खलारा कह देते हैं ना घर में वो डाल देते हैं, वो भी उसने समेटना होता है। तो इसी तरह से अब ये जब सबको भेज देती हूँ ना तो उसके बाद फिर मैं ये घर की एक दफ़ा से ना फिर मैं पूरा विज़िट करती हूँ घर का, कि किधर किधर किसने क्या क्या चीज़ फेंकी हुई है, तो वो उसको साफ़ कर दें। पहले एक दफ़ा रात को भी आप ना जब आप सोने के लिए चले जाएं, अब जैसे मैं हूँ, मेरे बच्चे जो हैं वो छत पे सोने के लिए चले जाते हैं गर्मियों में, तो मैं भी एक दफ़ा घर का सारा विज़िट कर लेती हूँ, एक दफ़ा एक नज़र देख लेती हूँ, जिधर जिधर खलारा उन्होंने डाला होता है ना, कहीं पे बुक्स पड़ी हुई हैं, कहीं पे उनकी कोई चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो वो मैं उनको ना उनकी जगह पे समेट देती हूँ। अव्वल तो वो उनको भी कहती हूँ कि आप अपनी चीज़ें जो हैं वो खुद से समेटा करें, ताकि बच्चों में भी ये आदत डेवलप हो जाए। और अगर हम उनके सामने ये सारा कुछ करेंगे ना तो वो भी देख के ना वो उनमें ये आदत डेवलप हो जाएगी। अगर आप अपने घर में सफाई सुथराई रखेंगी ना तो बच्चों को भी ये देख के ना तो उनको भी इतनी आदत हो जाएगी कि वो भी सफाई सुथराई ही रखेंगे, उनको भी मैस अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए सेकंड टिप जो थी वो थी सफाई सुथराई की, कि आप छोटी छोटी चीज़ें जो है ना उनको आप अरेंज करके उनकी जगह पे रख दें, तो उससे भी घर जो है वो बहुत ज़्यादा नीट क्लीन हो जाता है। सफाई की बात तो बाद में आती है ना, कि जो डस्टिंग हो गई या पोछा हो गया या इस तरह से वॉट, तो बाकी जो है जो सारा मेस आपका हुआ होता है ना घर में, तो वो ही आप समेट दे तो घर बहुत अच्छा लगने लग जाता है। तो ये काम आप जो है एक दफ़ा आप रात को सोने से पहले अपने घर का विज़िट किया करें, और उसके बाद जब आप बच्चों को स्कूल भेज देती हैं सुबह, तो उस वक़्त आप देखा करें अपने बच्चों को। तो यहाँ पे ये अर्ली मॉर्निंग
मेरे हस्बैंड जो हैं वो मंडी से सामान वगैरह सारा ला के रख देते हैं। उनको ये होता है कि कुछ थोड़ी सी वॉक भी हो जाती है, या वॉक के नहीं भी तो उससे पहले वो मंडी से जो है वो सामान वगैरह ला के रख देते हैं। तो ये जो बजट जिन्होंने घर, जाहिर सी बात है बजट जो है वो भी औरतों ने ही मैनेज करना होता है। घर में ख़वातीन जो हैं वो बजट मैनेज करती हैं। उन्होंने जाहिर सी बात है जो जो चीज़ें हस्बैंड से कहनी है, मंगवानी है घर वालों से, तो वो देख के मंगवाती हैं। और कुछ मेरी बहनें जो हैं वो इस तरह से होती हैं, मतलब उनको ये चीज़ मैनेज ही नहीं करनी आती। उनको नहीं पता होता कि किस तरह से हमने क्या मैनेज करके चलना है, या क्या चीज़ें हैं जो हम सेव कर सकती हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं कि जाहिर सी बात है मर्द जो है ना घर के, उन्होंने तो चीज़ें वो ला के रख देनी है। अब ये संभालना वो औरत की जिम्मेदारी होता है। अगर उन चीज़ों को अच्छे से संभाल ले, और वो जाहिर सी बात है अब ये तो नहीं हो सकता कि वो एक दिन का सामान ला के रखते हैं। मर्द जो होते हैं ना वो महीने भर का, 15 दिन का या हफ्ते का, वो इस तरह से सामान ला के रख देते हैं। और इसको जो है वो बहुत अच्छी तरह से आप लोगों ने मैनेज करके रखना है। जो सब्जियां वगैरह हैं उनको धो के, उनको काट के, बना के अपने फ्रिज में रखें। जो इस तरह से फ्रूट्स होते हैं उनको आप देख लें। जैसे अभी ये स्ट्रॉबेरी है, ये माशाल्लाह से सीज़न में इतनी ज़्यादा, और अब तो सस्ती भी बहुत ज़्यादा है। फ्रूट्स वगैरह कुछ उस तरह के घर वालों से कहा करें जो आपकी पहुंच में हों, सस्ते हों। और ये इस तरह भी काम करते हैं कि इससे आप ड्रिंक बना के बच्चों को सारा दिन भले 3-4 दफ़ा भी दे दें, वो अच्छा हो जाता है। कि जो प्रिजर्वेटिव्स आप ड्रिंक मंगवाती हैं ना वो बॉटल्स वाले, तो उनसे भी जान छूट जाती है। और ये जो होते हैं बड़े रिफ़्रेशिंग होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, और एनर्जी बूस्ट होते हैं। तो इस तरह से आप ड्रिंक जो हैं वो किसी भी सीजनल फ्रूट के, वो आप अपने बच्चों को दिया करें, अपने घर में वही बनाया करें। बहुत अच्छी बात होगी कि अगर आप उस तरह से ना जाएं कि आप वो बॉटल्स वाले ड्रिंक जो हैं वो बनाएं। अगर कुछ आपको फ्रूट्स वगैरह में नहीं है, मतलब वो नहीं आपका दिल चाह रहा, तो आप जो है वो दही की लस्सी बना लिया करें। आपने मीठी बनानी है, आपने नमकीन बनानी है, वो वॉट एवर यू वांट, तो वो आप लोग इस तरह से बना के वो बच्चों को दे सकती हैं, बनिस्बत इसके कि आप बॉटल्स वाले जूस वगैरह इनको दें। वो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। तो इस तरह से औरत जो होती है ना वो अपने घर को बड़ी अच्छी तरीके से मैनेज करके चल सकती है। और उसने जो जो कुछ घर वालों को कहना है, जाहिर सी बात है अब औरत एक जो है वो घर चला रही है, तो जो मर्द होते हैं ना उन्होंने उनकी बात वो वैसे ही आँख बंद करके मान लेनी है। तो इसलिए ये ख़वातीन जो होती हैं ना वो कुछ खुद से समझदारी से काम कर लेती हैं, और कुछ उनमें इतना इंटरेस्ट होता है कि वो बाहर लोगों को देख के या कुछ ख़वातीन को देख के कि वो समझ लेती हैं उन कामों को। ज़ाहिर सी बात, अब काम तो सारी ख़वातीन करती हैं, लेकिन काम करने में भी बहुत इस तरह से हो जाता है कि अगर मैं एक काम को अपने तरीके से कर रही हूँ तो मैं किसी और लेडी को देखती हूँ वो उसी काम को अपने तरीके से किसी से कर रही है, और वो मुझसे बेहतर कर रही है। तो ज़ाहिर सी बात है मैं तो सीख लूँगी ना, और मैं फिर उसको वैसे ही काम को अपने को करूँगी। तो बहुत सारी इस तरह की ट्रिक जो होती हैं वो आप करके तो अपने कामों को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकती हैं। फिर उसके बाद जो है थोड़ी सी अपनी केयर भी ज़रूरी है। फिर सब जब वॉक पे जाना होता है तो जाहिर सी बात है उस टाइम थोड़ा सा बंदे के पास टाइम होता है। रात को सारा किचन वगैरह भी नीट क्लीन किया होता है, इसलिए कुछ इतना ख़ास उधर काम नहीं होता, सिर्फ नाश्ता ही बनाना होता है। जब मैं वॉक करने जाती हूँ तो फिर मैंने सुबह जब ज़ाहिर सी बात है फ़ेस वॉश किया होता है, तो किसी भी आप अच्छे फ़ेस वॉश से अपना फ़ेस वॉश करें। तो उसके बाद फिर आप जो है रोज़ वाटर इसका स्प्रे अच्छे से करें। फिर बाद में कोई भी ऑयल जो भी आपको सूट करता है, मैं ये कैस्टर ऑयल करती होती हूँ, मैं कैस्टर ऑयल का सारा मुँह पे लगा के तो उसको मसाज कर लेती हूँ अपने फेस पे। उसके बाद फिर जो है वो आप कोई भी अपनी सनस्क्रीन ले लें, तो वो कोई भी अफोर्डेबल मतलब मेडिकेटेड आप ले लें। 1000 से भी अंडर 1000 अंडर 500 इस तरह से भी ये क्रीम्स मिल जाती हैं, तो वो आप लाजमी अप्लाई किया करें। क्योंकि धूप जो है वो बहुत शदीद किस्म की होती है और बड़ी जलाने वाली धूप होती है, तो अपनी स्किन का भी लाजमी ख्याल रखा करें। ये बाहर निकलते वक्त आप लाजमी जो है वो लगाया करें फेस पे और अपने हाथों पे भी। तो मैं तो दिन में भी ऐसे ही कोई बात नहीं, किचन में जाते हुए भी या 2-3 दफ़ा जो है वो अप्लाई लाजमी कर लेती होती हूँ। तो वॉक करते हैं हम लोग, तो इस तरह से वॉक जो है वो तो बेस्ट है। और सबसे ज़्यादा जो है अच्छा तरीका अपने हस्बैंड के मतलब दिल में रहने का, एक तो होता है ना कि बहुत ज़्यादा मतलब खाना अच्छा बना के आप उनके दिल में जगह बना सकती हैं, और एक ये होता है कि अपना आप बेहतर करके ना तो उनके दिल में जगह बना सकती हैं। क्योंकि औरत जो होती है ना वो मर्द को मतलब ज़ाहिर सी बात, अब अच्छा हम लोग लगेंगे तो अपने शौहर को, अपने हस्बैंड को अच्छे लगेंगे ना। अगर ऐसे ही हम लोग मैले कुचैले फिरते रहेंगे तो फिर तो ज़ाहिर सी बात है किसी को भी नहीं अच्छे लगेंगे, अपने हस्बैंड को तो बिल्कुल भी नहीं।
तो ये मेरी एक आपसे टिप है आपको कि लाजमी है कि सुबह शाम जब उनके जाने का और आने का टाइम होता है ना, तो प्लीज़ प्लीज़ अपना ख्याल रखा करें। थोड़ा सा मुंह धो लिया या डेली कपड़े आप लोगों ने चेंज कर लिए और थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन रखा और अच्छे बन के रहें, तो फिर जो है वो हस्बैंड उनको आप बहुत अच्छे लगेंगे। ज़ाहिर सी बात है, हस्बैंड और जो वाइफ होते हैं वो एक दूसरे को अच्छे लगें और बने सवरे हुए हों तो फिर ही अच्छे लगते हैं। तो बच्चों के साथ और घरदारी के साथ इतनी सी थोड़ी सी आप एफ़र्ट कर लिया करें अपने आप पे भी, ताकि आप भी खूबसूरत लगें। ज़ाहिर सी बात है, खूबसूरत लगना हमारा हक़ है और वो तो लाज़मी बात होती है ना कि सब चीज़ों में से हमें अपने लिए टाइम निकालना पड़ता है। और जो मेरी ख़वातीन जो बहनें हैं ना, कुछ तो बहुत ज़्यादा रोना रोती हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं होता। टाइम अपने लिए निकालना पड़ता है, टाइम खुद नहीं आपके पास आ जाता। हर चीज़ को मैनेज करके जब चलेंगे ना, तो आपको अपने लिए टाइम बच ही जाएगा, आपको निकल आएगा टाइम अपने लिए। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, शेयर ज़रूर किया करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।